बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोड जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स की क्लास में आप सबको खुशामदीद करूँगी। आज की इस क्लास में हम जावास्क्रिप्ट में इसके लिए कौन सा सिंटैक्स यूज़ होता है इसको विद एग्जांपल स्टडी करेंगे एंड इसके रिलेटेड और भी चीज़ें हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को और इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करनी है स्ट्रक्चर्स की, जावास्क्रिप्ट कोड की। आप एक जावास्क्रिप्ट कोड को राइट करते हो, बिल्ड करते हो एक प्रोग्राम को, उसमें आप जावास्क्रिप्ट कोड को पुट करते हो। तो जिस तरह हमारे पास HTML का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, CSS का अपना होता है, आप उसको इंटरनल एक्सटर्नल कहीं पर भी यूज़ करते हो, तो इसी तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड हम टाइप करते हैं तो उसका भी हमारा अपना स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इसी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह हमने करनी है। तो आप देख ले यहाँ पर HTML का स्टार्ट है, डॉक HTML स्टार्ट हो गया है एंड लास्ट में आप ये देख सकते हैं HTML/HTML एंड होगा। तो ये हमारे पास HTML का टैग होगा। इसके अंदर HTML को आप लोग जो है ना कोई लैंग्वेज वगैरह भी दे सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज। अभी तक हमने जो प्रोग्रामिंग की है उसमें जस्ट हमने सिंपल HTML को स्टार्ट किया था एंड से इसको एंड किया था। इसी जावास्क्रिप्ट के कोड में आप थोड़ी सी ज़रा चेंजेस आपको अभी दिखाई दे रही होगी। जिस तरह मैंने डॉक टाइप HTML, तो यहाँ पर HTML लैंग्वेज भी मैंने इन्हीं आप यहाँ पर इसके साथ ये चीज़ें भी फिर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हेड टैग स्टार्ट किया है और इसको एंड किया है। इसके अंदर टाइटल टैग को ओपन किया है एंड क्लोज़ किया है और उन्हीं के अंदर टाइटल को मैंने क्या हेलो टाइटल पुट किया है। अच्छा, ये करने के बाद आप लोगों ने फिर बॉडी टैग को ओपन करना है एंड बंद करना है और इन्हीं के अंदर फिर आप लोगों ने एक डेव को लेना है, डेव टैग का लेना है और उनके अंदर एक पैराग्राफ जिसका रेगुलर बॉडी टैग सा। फिर उसके करने के बाद आप लोगों ने स्क्रिप्ट को यूज़ करना है। तो जिस तरह आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिखते हैं तो उसका जो टैग होता है स्क्रिप्ट एंगल ब्रैकेट के अंदर और /स्क्रिप्ट। यहाँ पर मैं अब जावास्क्रिप्ट का कोड HTML के अंदर मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो इसका जो स्ट्रक्चर है आप लोगों ने इस तरह करना है कि स्क्रिप्ट एंड /स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पर एक और बात याद रखनी है कि जावास्क्रिप्ट जो है हम जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास इंटरप्रेटेड है, नॉट कंपाइल है। जिस तरह हमारे पास 3 टाइप्स का कंपाइलर है, एक हमारे पास असेंबलर है, इंटरप्रेटर है एंड कंपाइलर है। तो आप लोगों ने को हर चीज़ का पता है कि असेंबलर में क्या चीज़ होता है, इंटरप्रेटर में क्या होता है एंड कंपाइलर में क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं ज़रा रिवाइज़ करती जाऊँ कि असेंबलर में जो असेंबली लैंग्वेज हम एग्जीक्यूट करते हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो उसको लिए जो हम कंपाइलर यूज़ करते हैं वो हमारे पास असेंबलर है। फिर इसके बाद ये भी आपको पता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में और मशीन लेवल लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए जो कंपाइलर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास 2 हैं। एक हमारे पास इंटरप्रेटर है, एक हमारे पास कंपाइलर है। अब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं कि इसका कोड आप लोग जब रन करते हो तो वो हमारे पास कौन सा वो कंपाइलर यूज़ होता है, वो इंटरप्रेटेड होता है। इंटरप्रेटेड आपको पता है कि लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड ये आपको एग्जीक्यूट होता है, रिजल्ट देता है, और इंटरप्रेटेड आपको एज ए होल रिजल्ट देता है, एज ए होल कन्वर्ट होता है। तो जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर इंटरप्रेटेड सारा कुछ होता है। तो ये एक सिंपल कोड है, तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंटरप्रेटेड मीन 1 बाय 1 या लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर में एज ए होल प्रोग्राम हमारे पास कन्वर्ट होता है। ओके, जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है कि जैसा HTML में हम कभी HTML को स्मॉल लिखते हैं, कभी कैपिटल लिखते हैं, स्पेस भी हो जाए,
तो इससे कोई इशू नहीं होता, आपका वो काम जो है ना रन करेगा, आउटपुट आपको देगा। जबकि हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट जो है ना केस सेंसिटिव है, इसमें अब थोड़ी सी भी ज़रा इस तरह मिस्टेक या कुछ करोगे तो फिर वो आपको एरर दे सकता है। तो जावास्क्रिप्ट एज ए केस सेंसिटिव है लैंग्वेज है। तो जिस तरह सिंपल प्रोग्राम है HTML स्टार्ट एंड हेड, स्टार्ट एंड इसके अंदर टाइटल, सिंपल पेज, बॉडी के अंदर हमने एक डिव को ओपन किया है और उसकी आईडी मेन डिव है। फिर उन्हीं के अंदर हेडर लेवल को पुट किए है टुडे हेडलाइन, और फिर एक पैराग्राफ दिया है रेगुलर पैराग्राफ टेक्स्ट गोज हियर। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा केस सेंसिटिव किस तरह है एंड किस तरह नहीं है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है अलर्ट हेलो वर्ल्ड। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इस तरह स्टेटमेंट लिखोगे पेरेंथेसिस के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, और उसको ख़त्म करने के बाद फिर सेमीकोलन, तो ये हमारे पास सही होगा। अगर आप लोगों ने कभी इस तरह लिख लिया कि अलर्ट, तो ये जिस तरह ये ए कैपिटल यहाँ हो गया और बाकी यही सेम, तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, एरर देगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो आप लोगों ने यहाँ पर ख्याल रखना है कि कैपिटल या स्मॉल इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। तो आप लोगों ने जो सही लिखना है वो अलर्ट हेलो वर्ल्ड, ये टिक मार्क वाला। अच्छा, स्टेटमेंट आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में किस तरह लिखनी है, तो चेंज द कलर ऑफ हेडलाइन, कैलकुलेट एज करते हो इस तरह, मतलब इसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट लिखने हैं। मूव इमेज करना है या हाइड मेनू करनी है या अलर्ट इंपोर्ट मैसेज, तो इस तरह के स्टेटमेंट हम यहाँ पर पुट करेंगे। और यहाँ पर बात याद रखनी है, जो भी स्टेटमेंट आप ख़त्म करते हो उसके एंड पर सेमीकोलन लिखते हैं। जिस तरह स्टेटमेंट है ये अलर्ट हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन, या दूसरी स्टेटमेंट है अलर्ट अनदर मैसेज एंड सेमीकोलन। समझ आ रही है? तो मीन हर स्टेटमेंट का एंड आप लोगों ने सेमीकोलन से करने हैं। जिस तरह हम उर्दू में, इंग्लिश में हर स्टेटमेंट का एंड फुल स्टॉप से करते हैं, आप लोग जब जावा स्क्रिप्ट में कोडिंग करेंगे, इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, तो फिर आप लोगों ने हर स्टेटमेंट के एंड पर सेमीकोलन लिखनी है। या डू रियली 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 कॉम्प्लेक्स, या डू रियली रियली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। तो अब जो येलो वो सर्कल क्या है, मीन ये आप लोगों ने मस्ट लिखनी है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट विल फॉरगिव सम ओमेशन, इसमें कुछ ओमेशन इस तरह होते हैं कि वो जो है ना इसको भूलते हैं, जैसा अलर्ट हेलो वर्ल्ड, या यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जो है ना वाइट स्पेस इनसेंसिटिव है, मीन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसमें मतलब स्पेस जितने भी ज़्यादा डालते हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख लेते जावास्क्रिप्ट हमारे पास वाइट स्पेस इनसेंसिटिव है। पीछे हमने कहा कि कैपिटल स्मॉल लिखोगे तो वो सेंसिटिव होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये इनसेंसिटिव है। क्या कि अलर्ट हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन, अलर्ट यहाँ पर भी स्पेस है, फिर इसके बाद भी से हेलो वर्ल्ड, फिर स्पेस है, फिर पेरेंथेसिस है, स्पेस एंड सेमीकोलन, अलर्ट हमने स्टार्ट कर दिया एंड स्पेस एंड हेलो वर्ल्ड, फिर इसके बाद स्पेस इन नेक्स्ट लाइन, और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड स्पेस। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में जिस तरह C++ लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ी है, उसकी समझ आपको है, तो ये जावास्क्रिप्ट बहुत ही आसान है। सारा वही चीज़ें हैं, लेकिन सिंपल चंद चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर ख्याल रखना है। तो यहाँ पर अब जावास्क्रिप्ट के हमारे पास जो कमेंट्स होते हैं, जिस तरह सी में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ कमेंट होते हैं, एक हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। तो इस तरह जावास्क्रिप्ट में भी हमारे पास टाइप्स ऑफ कमेंट होते हैं। जो फर्स्ट आपको डबल स्लैश नज़र आता है, ये हमारे पास एक टाइप ऑफ कमेंट होता है। जिस तरह अलर्ट हेलो, तो यहाँ पर हमने कर लिया कमेंट कर दिया, तो मीन अलर्ट हेलो के रिलेटेड के कैन गो हियर।
तो ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम इस तरह सिंबल यूज़ करते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है कि दिस सेज एक लाइन, दूसरा लाइन है मल्टीपल, फिर है लाइन, फिर कमेंट। इस तरह आप डिफरेंस लाइन जब लिखते हो तो उसके लिए जो हमारे पास कमेंट यूज़ होता है हम ये स्लैश स्टेरिक या स्टेरिक स्लैश ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। और कमेंट्स बेसिकली जो है ना कंपाइलर इस पर एक्शन नहीं लेता, इसको मतलब इसको इग्नोर करता है। अच्छा, फिर हमारे पास एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन आर्डर हम किस तरह है कि ये प्रोग्राम जो है ना किस काम में हमारे पास एग्जीक्यूट किस तरह करता है। अच्छा, तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट का है, फर्स्ट क्या करता है, चेंज करता है कलर ऑफ द हेडलाइन, फिर इसके बाद कैलकुलेट करेगा जो एज वगैरह हो, फिर मूव करेगा इमेज, हाइड, मेनू और लोड, इंपोर्ट मैसेज। इस और डिफरेंस किस्म के जो ऑर्डर है ये इसको मतलब वो प्रोग्राम को रन करेगा। अच्छा, एग्जीक्यूशन ऑर्डर यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया है और ये जो है एक प्रोग्राम को किस तरह रन करता है, क्या कुछ करता है, तो आप लोग देख सकते हैं। HTML और हेड सही है, बॉडी और इसके अंदर फिर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट। तो पहले मतलब आप मतलब जैसे इंटरप्रेटर लाइन में मतलब ये सारा कुछ करता है और ये इसका आउटपुट है। तो हमारे पास क्या होते हैं, ओके, तो इस तरह आपके पास ये नीचे जो नज़र आ रही है ये आपके पास इसका रिजल्ट आएगा। फिर हमारे पास है कि वेयर टू पुट जावास्क्रिप्ट। हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ पर पुट करें। जो जावास्क्रिप्ट का तो ऑलरेडी मैंने आपको सारा वो बेसिक बताया है। तो आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट को जो पुट करना है वो यहाँ बॉडी के अंदर पुट करना है, जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जो सर्कल है। तो ये आपके पास जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो ये प्रोग्राम जो है ना इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन तो वो होगी, सही है। और हम इसको पुट जो करेंगे वो बॉडी के अंदर करेंगे। ओके, अब ये भी हमारे पास जो है ना जावास्क्रिप्ट है कि कहाँ पर पुट किया गया है। ये एक बड़ा प्रोग्राम मैंने उठाया है और आप देख सकते हैं। ओके, तो अब देख ले ये बहुत ही वो सही नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन आपको बस तरीका बताती चलो कि यहाँ पर ये आप देख लें जावास्क्रिप्ट को पुट किया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं डिफरेंस डेव के अंदर फिर उसको पुट किया है। आप लोग जो है ना यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं और यहाँ पर भी। तो कहने का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट को आप जब पुट करेंगे तो वो आप लोगों ने बॉडी में पुट करना है। अच्छा, यहाँ पर आपको सिंपल सारा कि हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ पर पुट करेंगे या किस चीज़ से सेव करेंगे, तो ये आपके पास हो कि आप जावास्क्रिप्ट को इंटरनल फाइल लेते हो या एक्सटर्नल फाइल लेते हो और किस किस चीज़ के साथ आप इसको सेव करते हो। जब आप एक HTML के टैग के अंदर आप HTML को पुट करते हो तो आप लोगों ने फिर उसको बॉडी के अंदर इस तरह जावास्क्रिप्ट के टैग के साथ वो करना है। और अगर आप सिंपल एक फाइल लेते हो वहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का कोड करते हो तो उसी फाइल को आप लोगों ने .js के साथ सेव करना है और फिर आप लोगों ने उसी को HTML के फाइल में लिंक इस तरह स्क्रिप्ट सोर्स myscript.js मतलब इस तरह यहाँ पर लिंक करना है, यहाँ पर लाना है और जावास्क्रिप्ट को फिर यहाँ पर रन करना है। तो मीन ये हमारे पास एक इंटरनल हो गया जावास्क्रिप्ट, एक हमारे पास एक्सटर्नल हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है अबाउट द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के जो स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल है myscript.js, तो इसके जो एट्रीब्यूट्स है वैल्यूज़ है क्या, टेक्स्ट इक्वल है text/javascript। आप लोगों ने इसको बंद करना है। और तो जो टाइप text/javascript इसमें आपके पास जो टाइप होता है तो टेक्स्ट EC मैथ स्क्रिप्ट होता है, एप्लीकेशन होती है या हमारे पास जो भी टाइप होता है आप लोगों ने फिर इसको यहाँ पर पुट करना है यहाँ। अच्छा, लोकेशन ऑफ जावा द स्क्रिप्ट टैग कहाँ होते हैं।
तो जैसा हम मैंने कहा कि आप लोगों ने स्क्रिप्ट का जो टैग है वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी के नीचे जगह देख ले, स्क्रिप्ट सोर्स माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस और यहाँ पर स्लैश जावा जे स्क्रिप्ट। तो आप लोगों ने बॉडी के अंदर उनके टैग के अंदर स्क्रिप्ट को पुट करना है। अच्छा, अब फिर जावास्क्रिप्ट में हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं, जिसका someone@null.com या हमारे पास कोई डेट होता है, कोई एक्स वाई या डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें someone का मतलब ये होता है क्योंकि ईमेल ये हमारे पास है, जो 319 ये हमारे पास कस्टमर डेट ऑफ बर्थ होता है, या एक्स वाई तो एमएच पोजीशन वगैरह होते हैं, एक्सेस वाई एक्सेस या हाई स्कोर होता है। तो ये इस तरह से हम वेरिएबल को पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्रिएटिंग वेरिएबल होता है कि आप लोग वेरिएबल को किस तरह क्रिएट करेंगे। तो वेरिएबल जैसा कोई ईयर होता है और एंड करना है आप लोगों ने सेमीकोलन से, सही है। वेरिएबल कस्टमर ईमेल होता है, वेरिएबल टुडे डेट होता है, या लेटर सिंबल होता है, या वेरिएबल टू होता है, वेरिएबल एक्स होता है, वेरिएबल 92 प्रॉब्लम होता है। तो ये अभी हमारे पास गलत है। वेरिएबल आप लोगों ने वेरिएबल प्रॉब्लम्स 99 सेमीकोलन इस तरह से वो लिखना है, सही है। जो ऊपर लिखा है वेरिएबल 99 प्रॉब्लम, तो ये असल में गलत लिखा है। तो आप लोगों ने इस तरह स्टेटमेंट नहीं यूज़ करना, सिंटैक्स यूज़ नहीं करना। अब हमारे पास वेरिएबल जो है नेम के साथ आते हैं, जो कैश सेंसिटिव होते हैं। तो वो हमारे पास जैसा वेरिएबल x इक्वल है 200 एंड सेमीकोलन, या है x इक्वल है 210 सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जो है ना हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है जो मेमोरी में एक लोकेशन को रिजर्व करता है जहाँ पर हम पुटिंग करते हैं। तो अब हमने इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन कर दी कि वेरिएबल x है और वहाँ पर मेमोरी में x का मतलब मेमोरी उसकी जगह हो गई, रिजर्व कर ली मेमोरी, और फिर x इक्वल है 210 या 200। तो उसी के जब बॉक्स बन जाता है तो फिर उसके अंदर आप जो है ना इनपुट कर सकते हैं। जैसा ये देख ले कि वेरिएबल x, तो वहाँ पर x के लिए लोकेशन बन गए और फिर x को वैल्यू दी 200, तो वह बॉक्स में 200 आ गया। इस तरह x में आप 210 भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब वेरिएबल जो हमारे पास है कि वेरिएबल जो उसका नाम दिया है माई वेरिएबल इन सेमीकोलन, तो वहाँ पर माई वेरिएबल पहले डिक्लेयर हो गई, वहाँ पर जगह रिज़र्व हो गई मेमोरी में जगह मतलब पहले अपने घेर ली या अपने लिए ले ली, फिर उसके अंदर जो है ना वैल्यू को डाल दिया कि ये अनडिफाइंड है या क्या है। अच्छा, यहाँ पर भी आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं। जैसा माई वेरिएबल इक्वल है दिस, तो वहाँ पर माई वेरिएबल एक वेरिएबल है, जगह ले ली और उसको वैल्यू जो 200 दी, तो बॉक्स में ये 200 आ जाएगा। तो ये सारा हमारे पास कोर जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, सही है। माई वेरिएबल इक्वल है 200 सेमीकोलन, या माई वेरिएबल इक्वल है हेलो सेमीकोलन। अच्छा, आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ट्रू है, पास है, कोई वैल्यू देते हो, इसके डिफरेंस पे हमारे पास एट्रीब्यूट है। फिर हम असाइनिंग करेंगे वैल्यू एक वेरिएबल को। तो जैसा वेरिएबल ईयर है तो वो वहाँ पर जगह इसके लिए हो गई, और फिर वहाँ पर आप कोई करोगे कि ये अनडिफाइंड है, मीन कोई वैल्यू उसको देंगे। ओके, यहाँ पर भी आप देखते हैं। अच्छा, फिर मल्टीपल वेरिएबल को हम मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ जो डिक्लेयर या इनिशियलाइज करेंगे। तो जिस वेरिएबल ईयर है तो हमने यहाँ कर दिया और उसको वैल्यू कर दिया 2011, और मंथ हमारे पास 10 है, एंड डे हमारे पास ये है। अच्छा, कंडीशन कोड है, तो कंडीशन कोड में हमारे पास डिफरेंस किस्म की कंडीशन है, इफ़ है, इफ़ एल्स है। तो यहाँ पर कंडीशन जो अभी एप यूज़ हुए है, आप लोगों ने पेरेंथेसिस के अंदर कोई कंडीशन होगा, एंड फिर आप लोगों ने जो बॉडी स्टार्ट करनी है, तो बॉडी को आप लोगों ने इस कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करनी है, और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लोगों ने कोड लिख लेना है। अच्छा, टर्मिनोलॉजी इसके रिलेटेड हमारे पास है, तो बेसिकली 3 टाइप्स और 3 टाइप्स ऑफ, फिर हमारे पास ब्रैकेट या ब्रैकेट्स हैं। एक हमारे पास जो है ना जो जिसको हम पेरेंथेसिस कहते हैं, इसका सिंबल हमारे पास ये होता है। एक होता है हमारे पास ब्रैकेट, इसका सिंबल ये होते हैं, एंड कर्ली ब्रैकेट, सही है, कर्ली ब्रेसेस। अच्छा,
अच्छा, कंडीशन कोड यहाँ पर है कि जो हम कंडीशन स्टेटमेंट लिखेंगे उसके लिए जो कोड होता है, तो आप लोगों ने फर्स्ट वो कंडीशन के इफ, उसके बाद फिर उसको फॉलो करना है उसने पेरेंथिसिस को, और इसके अंदर कंडीशन के 20 ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन 20, मतलब कि बी में जो वैल्यू हम डालेंगे वो हमारे पास बड़ी होगी 20 से, और फिर इसके बाद बॉडी स्टार्ट, और इसके अंदर बाकी इसका डिस्क्रिप्शन सारा कुछ डालेंगे। अच्छा, इसका जो कोड है, अभी हमने एक नेक्स्ट वैल्यू डाल दी सी, और इक्वल 99 एंड के मीन अगर सी में जो वैल्यू हो वो बराबर हो आ जाए 99 के। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कंडीशन कोड है, इसके डिफरेंस और एग्जांपल है। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि सी इक्वल हमारे पास ये कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ हुआ है 99, और फिर दूसरा है कि डी नॉट इक्वल 100, मतलब डी में जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 100 के बराबर नहीं आएगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इफ, और ये पेरेंथेसिस इसके अंदर कंडीशन, एंड आप लोगों ने जो बॉडी है कर्ली ब्रेसेस, तो कोड का जो ब्लॉक है आप लोगों ने कोड यहाँ पर लिखना है इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अच्छा, इसका ज़रा एग्जांपल देख ले कि यहाँ पर एक तरफ जो है कोड किया गया है और दूसरी तरफ आपको मतलब वो उसका ये आएगा, ये हमारे पास कंडीशन कोड है। आप लोग यहाँ पर देखें, और वहाँ अभी तक हमने कर लिया वो तो एफ स्टेटमेंट था, और ये अभी जो है ना एफ एल्स हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए भी क्या है कि आप लोगों ने कोई कोड ना करना है, और यहाँ पर इस ब्रैकेट ब्रेसिस के अंदर मतलब वो कंडीशन के रिलेटेड जो भी हो उसकी रिक्वायरमेंट हो वो पुट करनी है, फिर एल्स, और फिर कोई अदरवाइज़ अगर वो फर्स्ट वाली एफ वाली स्टेटमेंट जो है ना रन नहीं होती, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये एल्स पार्ट में आना है और इसको रन करना है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट रो होंगी, तो फिर आप लोगों ने एल्स में आना है, ये मस्ट होगा सही। फिर इसके अंदर हमारे पास नेस्टेड एफ भी होंगे। अगर फर्स्ट हमारे पास गलत हो जाए तो तभी आप लोगों ने एल्स पार्ट पर आना है। ये जब एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे पास एक एप में जो कंडीशन हमने दिया है अगर वो रॉन्ग हो जाता है तो फिर आप लोगों ने एल्स के कंडीशन को देखना है, और इसके अंदर फिर हमारे पास और भी बहुत सारे ऐप होंगे। तो अगर आपका फर्स्ट कंडीशन गलत होता है तो फिर आप लोगों ने इस तरह नेक्स्ट आना है। अगर फर्स्ट कंडीशन आपका सही होते हैं तो फिर ये बाकी जो है ना नहीं आएंगे। अच्छा, फिर हमारे पास डिफरेंस किस्म के ऑटोमेटिक ऑपरेटर होते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर होते हैं। उसमें हमारे पास एक है ऑटोमेटिक ऑपरेटर, इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं प्लस माइनस स्टेरिक एंड रिमाइंडर। इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, जिसको हम किसी चीज़ को कोई वैल्यू असाइन करते हैं उसके लिए जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और ये इसका सिंबल है। फिर है ऑटोमेटिक ऑपरेटर। ऑटोमेटिक ऑपरेटर यही अभी हमने बात कर ली कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर। तो आप देख रहे रिजल्ट इक्वल ए प्लस बी इक्वल जो है ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है, और ए प्लस बी दरमियान में जो ऑपरेटर है प्लस, ये हमारे पास ऑटोमेटिक ऑपरेटर आता है। तो स्क्रॉल इक्वल है स्क्रॉल प्लस 10, सही है, ये आप देख सकते हैं, या स्क्रॉल प्लस इक्वल है 10, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि स्क्रॉल इक्वल है स्क्रॉल प्लस 10। तो यहाँ पर हम प्लस इक्वल या माइनस इक्वल या प्लस इक्वल या स्लैश इक्वल, तो मीन ये हमारे पास फिर कंपाउंड ऑपरेटर में आते हैं। रिजल्ट हमारे पास है पाई प्लस पाई स्टेरिक 10। तो ये डिफरेंस किस्म के ऑपरेटर हैं, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटर को किसी तरीके से भी इस तरह इनमें से कोई भी आता है तो आपके पास जो है ना हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक बार मैंने आपको पीछे दिखा भी दिया। इस तरह पर ये एक प्रोग्राम है ऐप का, यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन है, वेरिएबल ए है इसकी वैल्यू 5 है सेमीकोलन, वेरिएबल बी है इसकी वैल्यू 10 है सेमीकोलन, और फिर हमने अगर वेरिएबल ए इक्वल हो वेरिएबल बी के तो यहाँ पर कुछ मीन के और क्या करें मतलब ये ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट वो कर ले। तो अब देखें ना वेरिएबल ए में हमारे पास 5 की वैल्यू है और वेरिएबल बी में 10 है, तो आया 5 इक्वल है 10 के,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रॉन्ग है ना, सही है। नीचे है कि ए इक्वल है बी, कि ए हमारे पास इसके बराबर हैं, तो ये हमारे पास इस तरह नीचे हम कोड लिखेंगे, इस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। इक्वलिटी है, इक्वलिटी मीन ये हमारे पास ई फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है, दूसरा हमारे पास इक्वलिटी ऑपरेटर है, एंड जो 3 इस तरह इक्वल साइन है इसको हम स्ट्रिक्ट इक्वलिटी कहते हैं। अच्छा, असाइनमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इक्वलिटी हम यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तरफ पर हमारे पास जो है वेरिएबल ए दिया है, इसको वैल्यू 5 दी है, वेरिएबल बी दिया है, इसको वैल्यू 5 दी है, और इस तरह हमने लिखा है कि इफ इक्वल ए इक्वल है बी, तो एल्स के वो कुछ वो रिप्लाई करे, एल्स क्या करें कि दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर देख लें ए हमारे पास बी के बराबर है, तो यहाँ पर अगर बराबर है तो हमारे पास क्या है कि यस दे आर इक्वल। अगर हमने बी की वैल्यू चेंज कर दे, 2 कर दे, तो फिर हमारे पास ये नीचे वाला होगा ना कि अलॉट दे आर नॉट इक्वल, लेकिन अभी इक्वल है तो फर्स्ट वाला हमारे पास डिस्प्ले होगा। इसके बाद हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। हाँ, कंपैरिजन ऑपरेटर में बेसिकली हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हम इसको कहते हैं, जिसमें हम कुछ कंपैरिजन करते हैं, जिस तरह ए इक्वल है बी, या ए नॉट इक्वल है बी, या ए स्ट्रिक्टली इक्वली है, या हमारे पास ए नॉट इक्वली है, या ए ग्रेटर देन बी है, या ए लेस देन बी है, या ए ग्रेटर इक्वल, या ए लेस देन इक्वल। तो ये हमारे पास डिफरेंस किस्म के ऑपरेटर है। अब लॉजिकल या और ऑपरेटर की हम बात करेंगे, तो लॉजिकल और एन का मतलब ये होता है कि जिस तरह आप देखें फर्स्ट में कि ए स्ट्रिक्टली इक्वली बी एंड सी इक्वली स्ट्रिक्टली इक्वली सी डी, सी इक्वली स्ट्रिक्टली इक्वली डी। तो यहाँ पर देख के एंड आर की आपको समझ आ जाएगी कि अगर ए की वैल्यू हमारे पास बी के बराबर है या सी की वैल्यू हमारे पास डी के, तो मीन इसमें अब एंड है, तो मीन एंड मीन कि ये वो जो है ना मीन सेम आएगा। इसमें एक भी मतलब गलत आ गए तो मीन ये गलत होगा। अब यहाँ एंड का मतलब ये है कि दोनों को हम लेंगे, दोनों को, सही है। और इस एंड के लिए हम एस एम डबल इम्पर्सन का साइन यूज़ करते हैं। अब दूसरा है हमारे पास आर, तो आर के लिए हम जो है ना ये वर्टिकल दो लाइन को यूज़ करते हैं। तो ए इक्वल स्ट्रिक्टली इक्वली बी या वो, तो इसमें एक भी सही होगा तो हमारे पास आंसर सही होगा। या हमारे पास है ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन लेस देन सी, तो मीन यहीं पर भी दोनों काम आएंगे। दोनों में अगर एक भी गलत हुआ तो मीन आपका ये आंसर गलत आएगा। यहाँ पर एफ है, अब ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी यहाँ पर, तो ये जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी जस्ट सिंपल इतना कंसिडर कर दे, इसका कंसेप्ट क्लियर करें। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, हमारे पास डिफरेंस किस्म के मॉड्यूल्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर मॉड्यूल की हम बात करेंगे, जिस तरह वेरिएबल ईयर हैं और उसको वैल्यू हमने 2003 असाइन किया है, एनसी में कॉल है, या वेरिएबल रिमाइंडर है इक्वल है ईयर पर्सन फॉर। तो इस किस्म के जब हम लिखेंगे हमारे पास मॉड्यूल कहलाते हैं। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक का हम इजाफा करते हैं एक नंबर का, और डिक्रीमेंट का मतलब है एक का हम कमी करते हैं। तो फिर इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आते हैं कि इंक्रीमेंट में प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट है, या डिक्रीमेंट में प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो अब यहाँ पर देख रहे कि ए इक्वल है ए प्लस 1, ये हमारे पास हमने ए के साथ एक को नंबर को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट है, सही है। तो आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हो, या आप ए प्लस इक्वल है 1 इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, सही है। अच्छा, अब इसमें हमने दो बात करी कि इसमें हमारे पास जो है टाइप्स है दो, एक प्री पोस्ट इंक्रीमेंट है, एक हमारे पास प्री इंक्रीमेंट है। तो अब देख ले कि ए प्लस प्लस सेमीकोलन और एक है प्लस ए। तो अब देख ले एक वेरिएबल है, इससे आप जो है ना ये प्लस का जो साइन होता है इसको पहले लिखते हो या बाद में लिखते हो, जिस तरह ए प्लस प्लस, तो ये मेरे पास पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, और प्लस प्लस ए ये मेरे पास प्री इंक्रीमेंट हो गया। दूसरा हमारे पास डिक्रीमेंट है, जिसमें हम एक को निगलेक्ट करते हैं, एक को हम घटाते हैं, मीन कम करते हैं। तो ए इक्वल है ए माइनस बी, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए माइनस इक्वल 1।
या ए माइनस माइनस, तो ये मेरे पास इंक्रीमेंट के दो वो है, एक हमारे पास इसमें प्री इंक्रीमेंट है, एक हमारे पास है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो अभी ए माइनस माइनस इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट है, और एक हमारे पास जो है कि माइनस माइनस ए, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास प्री डिक्रीमेंट और वो है। तो कहने का मतलब ये है कि एक हमारे पास इंक्रीमेंट है, दूसरा हमारे पास है डिक्रीमेंट है। अब प्रीफिक्स पोस्टफिक्स यहाँ भी आपको समझ आ जाएगी। जैसा वेरिएबल ए इक्वल है पाइप सेमीकोलन, तो अब देख ले कि हमने यहाँ पर अलर्ट कि हमारे पास ये प्री इंक्रीमेंट आ जाए। तो प्री इंक्रीमेंट का मैंने आपको कहा था ना कि ये पहले क्या होगा, पहले 8 होगा और फिर आपके पास रिज़ल्ट इसका आएगा। तो ये वैल्यू तो वेरिएबल की पाइप है, तो ये पहले क्या हो गया, पहले इसकी वैल्यू जो है ना 8 हो गई, तो 6 आ गया, तो 6 हमारे पास यहाँ पर आ गई है। फिर इसके बाद जो है वो मतलब क्या होगा, बाद में डिस्प्ले होगा, तो डिस्प्ले हमारे पास 6 आ गया। अब हमारे पास क्या है, हम इसको मतलब ये अभी हमने कर लिया इंक्रीमेंट में प्रीफिक्स कर लिया, पहले 8 हो गया, तो आपके पास पहले 8 होके मतलब इसकी वैल्यू 6 आ गई है। और पोस्टफिक्स में क्या होगा, पहले आपके पास वैल्यू जो है ना डिस्प्ले होगी, फिर उसके बाद वो 8 होगी। तो वहाँ पर ऊपर आपने देख लिया कि पहले हमने इसको ऐड कर दिया और डिस्प्ले होगा। यहाँ पर हमारे पास पहले वो काम होगा, फिर इसके बाद जो है ना वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ए इक्वल है 5, तो 5 हमारे पास स्क्रीन पर आ गई, और जब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू होंगी तो वो ज़रा उसके साथ ऐड होंगी। अच्छा, फिर तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों में इस तरह सेम होता है, डिफरेंस नहीं होता। फिर हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होते हैं, जैसे हमारे पास एक होते हैं बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर हम कहते हैं कि जिसमें 3 हमारे पास ऑपरेटर यूज़ होते हैं, 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर में ये होता था कि हमारे पास एक ऑपरेटर होता है और 2 ऑपरेंड होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है 3 चीज़ें यूज़ होंगी। जैसा आप देख सकते हैं कि वेरिएबल प्लस 1 500 वैल्यू सेमीकोलन, वेरिएबल प्लेयर 2 600 एंड सेमीकोलन। यहाँ पर सम टाइम लेटर भी हम हाई स्कोर, तो यहाँ पर देख ले कि प्लेयर 1 ग्रेटर देन प्लेयर 2 एंड हाई स्कोर इक्वल है प्लेयर या एल्स। अच्छा, यहाँ पर आपको इतनी समझ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं टर्नरी ऑपरेटर। बेसिकली हमारे पास ये है कि जैसा एक कंडीशन होता है और ये क्वेश्चन मार्क ट्रू या पास। तो अब देख ले कंडीशन और ट्रू एंड पास, 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर यूज़ होती है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको कोड जावास्क्रिप्ट की समझ आ चुकी होगी कि क्या होता है, किस तरह काम होता है करता है और इसका बेसिक्स क्या है। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।